ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम माता पार्वती नमः। उसी समय शंभु नट बनकर आए मैना जी के पास। बाएं हाथ में श्रृंगी बाजा, दाएं हाथ में डमरू खास। पीठ पर कथरी रख छोड़ी, लाल वस्त्र नाचे भगवान। नाच मनोहर करने लगे वे, प्रदर्शन निज निपुणता गान। प्रदर्शन देखने को आए, बाल वृद्ध नर नारी जवान। उनके गान नृत्य देख कर मोहित हुआ सारा जहान। पार्वती जी ने भी देखा, ये तो साक्षात भगवान। उनकी देख रेख नट लीला, उनकी देख देख नट लीला। मंद मंद छाई मुस्कान, प्रभु मुख कांति तन पे विभूति। गलमुंडों की माल थी, यज्ञोपवीत नाग भयंकर। चितवन बंक विशाल थी, हंसकर बोले पार्वती से, बाले वर मांगो आओ। पार्वती मन हंस कर बोली, मांगा तो वर बन जाओ। हाय तब भी मैं न पास में, भिक्षा रत्न भरा था थाल। रत्न भरा न थाल लिया था, मांगा उमा को था तत्काल। मैं ना हुई कुपित थी भिक्षुक, नट की बातों को सुनकर। लगी वे उन्हें फटकारने, मन में आया जी भर। सामने आए हिमवान जी, गंगा जी से नहा धोकर। भिक्षुक आंगन खड़ा हुआ था, अग्नि तेजस के मुख पर। हिमवान भी हुए क्रोधित, सारे प्रकरण को सुनकर। सेवकों से वे तब बोले, बाहर करो नट को सत्वर। कोई उनको छू ना पाया, उनके रूप को लख कर। कभी बन जाते रूप सलोने, कभी वे दिखते भयंकर। कभी वे विष्णु भगवान बनते, शंख चक्र गदा पद्म लेकर। हिमवान के पुष्प सब अर्पित, शोभित थे उनके तन पर। फिर अचानक उनको पाया, ब्रह्मा जी के रूप में। तदनंतर गिरिजा ने पाया, पंचानन अनूप में। हाथ में डमरू और त्रिशूल थे, गंग चंद्र थे माथ में। मंद मंद मुस्करा रहे वे, पार्वती जी साथ में। कभी वे केवल तेज रूप में पड़े दिखाई थे उनको। कौन रूप है
इनका वास्तव सच्चा वे माने किनको। जब हिमगिरी मैना दोनों से मांगा दुर्गा देवी हाथ, लेकिन माया मुग्ध दंपति ने दिया ना था उनका साथ। फिर भिक्षुक ने कुछ ना लिया, अंतर्धान था हो गया। नट लीलाएं दिखा कर सबको से वह तत्व था खो गया। पुनः ब्राह्मण वेश धर कर स्व की बुराई कर गए। भली भांति उनके वचन वे मैना के घर कर गए। उसने साफ कहा शैलेश्वर, शिव को पुत्री ना दूंगी। यदि आपने ऐसा किया, अपने प्राण ही दे दूंगी। अब शिव ने था सप्त ऋषियों को बुलवाया अरुंधति सहित। उनको भेजा दंपति पास में, उन्हें समझाने नेह सहित। आए सब मिल हिमपुरी में, स्वागत सब ने था पाया। बैठ के अपने आसनों पर दंपति को भी बिठलाया। बोले अब वे दंपति से प्रेम सहित समझाते से, शिव और पार्वती जी के नाते जन्म जन्म बतलाते से। प्रथम तो उनने माया मुग्ध हो, उनके वचन थे माने नहीं। बोले बाबा जी को कन्या अपनी देता कौन कहीं। बोले वशिष्ठ हे शैलेश्वर, बात तुम्हें हितकारी है। धर्मानुकूल सत्य है यह, यही लोक सुखकारी है। लोक वेद में 3 प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं। निर्मल शास्त्रज्ञ पुरुषों को जीवन हितकर होते हैं। एक वचन तत्काल श्रवण में बड़ा ही सुखकर लगता है, परंतु पीछे वह असत्य और घोर अहितकर होता है। ऐसे वचन को बुद्धिमान कोई घोर शत्रु ही कहता है। ऐसे वचन से कभी किसी का भला न होकर रहता है। दूसरा वचन अच्छा ना लगता, सुने तो अप्रिय होता है। उसका परिणाम बाद में सबको ही प्रिय होता है। ऐसे वचनों को बांधव जन धर्मज्ञ दयालु कहते हैं। उनके मन में अपने प्रिय के कल्याण भाव ही रहते हैं। तीसरी श्रेणी का वचन सुनने में अमृत होता है। सभी कालों में सभी हालों में सुनने में श्रेयस्कर होता है। सत्य ही उसका सार होता, इसलिए उत्तम होता है। ऐसे वचनों का वक्ता कोई
दिव्य धर्मज्ञ होता है। तुम्हें कौन सा वचन प्रिय है, हम तो तुमको बतला दो, हमको तो तुम बतला दो। हम सबसे वैसा ही वचन जिसको तुम सुनना चाहो। तुम्हें ज्ञात न भगवान शंकर सब देवों के स्वामी हैं। उनके पास क्या रही आज तक किसी वस्तु की कोई कमी है, लेकिन उनका चित्त हमेशा ज्ञानोदधि में लीन रहे। इसीलिए भौतिक वस्तु में मन न उनका कभी बहे। कुबेर जो धन संपत्ति स्वामी, वह तो उनका किंकर है। कौन कहता जग का प्राणी, हुआ दुखी कभी शंकर है। ब्रह्मा विष्णु महाविभूति, ये भी उनके अंदर हैं। दुर्गे लक्ष्मी सरस्वती देवी, उनकी शक्ति सुंदर हैं। वाणी उनके मुख से प्रकट है, प्रकटी लक्ष्मी वक्षस्थल। जग की लीला शक्ति प्रेरित, सृष्टि उनमें निहित सकल। तुम्हारी पुत्री उमा देवी ये, तुम्हारी पुत्री उमा देवी ये, सती थी शिव जी की जाया। पुनर्जन्म में उनने आज ये रूप उमा का है पाया। नट और ब्राह्मण रूप में शिव ही द्वार तुम्हारे पर आए, लेकिन मोह में अपने तुम ही उन्हें न थे पहचान पाए। अब भी यदि तुम अपने मोह में ब्याहो न मायापति को, आगे फिर तुम रोक न पाओ होने वाली गतिमति को। दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है, चंद्र बुध लग्न पाने वाला। रोहिणी योग होने वाला है, मार्गशीर्ष सोम लाने वाला। बृहस्पति सौभाग्य संतान दाता, उत्तम मुहूर्त वही आता। जगदम्बा श्री पार्वती जी को वरना जगत पिता भाता। तुम देकर कृतार्थ हो जाओ, अपने पुण्य का फल पाओ। सारे संशय दूर भगाओ, सम्मति श्रेष्ठ को अपनाओ। कह वशिष्ठ जी मौन हुए जब, हिमवान ने आवाहन कर तब। गिरिराज मेर और गंधमादन, विंध्य मंदरा मैनाक सुहावन। अचल सभी निज पास बुलाए, उनको सुंदर वचन सुनाए। वशिष्ठ मुनि ने कहे जो वचना, आप कहें मुझे क्या रचना। सुनकर सारे पर्वत बोले, वचन मनोहर मधुर सुघोले। जैसा ऋषि लोग कहते हैं, अपना ही तो हित कहते हैं। वास्तव में कन्या जो आई, करने सारे जग की भलाई।
शिव हेतु अवतार लिया है, हमने सब कुछ जान लिया है। इसको शिव को देना चाहिए, अपना पुण्य कुछ लेना चाहिए। वे प्रसन्न हिमवान ओ मैना, बोले हिमगिर शुभ करु बैना। हे महाभाग सप्तऋषिगण, मुझको सारा ज्ञान हुआ है। रति रहित सभी संदेह मेरा मन, और दूर अज्ञान हुआ है। मैं मम देह पुत्री पत्नी, पुत्र रिद्ध सिद्ध रत्नी, सब हैं भोले भगवन ही के, शुभ कल्याण जन मन ही के। वस्त्राभूषण सुशोभित करके, महर्षि अंक समर्पित करके, बोले दे आशीष कन्या को, शुभ करण जन्मी धन्या को। ऋषियों ने फल फूल देकर सबको शुभ आशीष दिया था। शिव के साथ पाणी ग्रहण को शुभ वचनों से पुष्ट किया था। कहा हिमवान से कर तैयारी, आगामी योजना तुम्हारी। अब पहुँचे वे शिव के पास, उन्हें सुनाया सब इतिहास। फिर काहे प्रभु अब के आप, शुरू सभी शुभ कार्य कीजिए। चले हिमवान गेहवर यात्रा, उमा पाणी ग्रहण कीजिए, उमा पाणी ग्रहण कीजिए। हंसकर बोले शंकर ऋषिजन, मैंने विवाह न सुना देखा है। आप बताएं सारा कार्य जो, जैसा जिसने सुना देखा है। बोले भगवन सुन वचनों को, ऋषिजन भी हंसते से बोले। उनके मांगलिक वचन मानो, मूल्यवान जो रत्न अमोले। पहले भगवान विष्णु जी को उनके पार्षद सहित बुलाने, ऋषि यक्ष गंधर्व सिद्ध सब बुला के किन्नर आप नचालें। वे सब आकर सब जन मिलकर आप ही सब कुछ कर लेंगे। हर हर शंकर शिव शंभु से सारी विद्या हर लेंगे। हे शिव शंभु आप तो मंद मंद मुस्कान, हे शिव शंभु आप तो मंद मंद मुस्कान। वे अब आकर आपसे सब कुछ शीघ्र कराएं। हे शिव शंकर मंगल मूल, कार्तिक गौरी गणेश, हमें शरण ले आपनी, कीजिए कृपा विशेष उमापति महादेव की। जय शरणम शंकर शिव ओम, जय जय हर ओम। जय शिव शंकर हे त्रिपुरारी, चरण शरण लो हे कामारी। हे जगदम्बे मात हमारी, सदा सर्वदा जय हो तुम्हारी। हे शिव गौरी शंभु भवानी, महिमा तुम्हारी किसने जानी। अकथ अनाद अनंत कहानी,
शिवचरितं संक्षेप बखानी, शिवचरितं संक्षेप बखानी। ओम नमः शिवाय। ओम माता पार्वती नमः।